तो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि अंशुल एक जगह खड़ा खड़ा स्नेहा का वेट कर रहा था। तभी कुछ लड़कियां आगे उससे बातें करने लगती हैं। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर स्नेहा थोड़ा टेंशन में आ जाती है। वो मनी मन कह रही होती है, ओह नो, ये तो बहुत ही गलत हुआ। आज तो मैं अंशुल के साथ डेट पे आई थी, लेकिन ये लड़कियां बीच में आ रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अंशुल के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ वो सारी लड़कियां अंशुल की तारीफ कर रही होती हैं। स्नेहा को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है। तभी वो आगे बढ़ती हुई उन लोग को रोकती है। तुम लोग बहुत ही गलत टाइम पे आए हो, और वैसे भी मैं आज अंशुल के साथ डेट पे आई थी। वहीं सामने स्नेहा को देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे आप तो लिन फैमिली की मिस स्नेहा है। वैसे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और मैंने ये भी सुना है कि आपकी कल्टीवेशन भी खत्म हो चुकी है, और बिना किसी पावर के आप हमारा सामना कैसे करेंगी। वहीं उस लड़की की बात सुनकर उसके आसपास जो साथी थी वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती हैं, अरे बॉस, आपने तो बिल्कुल सही कहा है। भले ही मिस लिन पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अभी इनकी कल्टीवेशन 0 हो चुकी है। तभी उसकी दूसरी साथी उसकी बातें सुनकर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बिना किसी कल्टीवेशन के ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही हुई। वहीं उन लोग की बातें सुनकर स्नेहा को मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो मनी मन कहती है, तो इन लोग को ऐसा लगता है कि मेरी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, और साथ ही ये बात पूरी इमॉर्टल वर्ल्ड में फैल गई होगी। लेकिन अब ये सब बहुत हुआ, मैंने इन लोगों की बहुत बातें सुन ली, अब इन लोगों का घमंड तोड़ना ही होगा। ये कहते हुए स्नेहा गुस्से से अपने हाथों को बढ़ाते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगती है। वहीं उसको देखकर अंशुल बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वो कहता है, क्या स्नेहा की कल्टीवेशन वापस आ गई। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले स्नेहा उन सब पे अटैक कर देती है। वहीं उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा रहती है कि उन सभी लोगों को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। वहीं उस अटैक के कारण उस लड़की की हालत देखने लायक रहती है। उसका पूरा शरीर हिल रहा होता है और उसकी कुछ अलग ही चीजें हिल रही होती है, आप समझ सकते हैं। तभी वो लोग धड़ाम से जमीन पे गिरते हैं। तभी वो अपने कांपती हुई आवाज में कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी क्या। हमने तो यही खबर सुनी थी कि मिस लिन की पूरी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है। तभी स्नेहा लोग को इग्नोर करते हुए अंशुल से कहती है, अंशुल अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपना जरूरी टाइम इन फालतू लोगों के ऊपर इस्तेमाल करो। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर अंशुल जम सा गया होता है। वो मनी मन कह रहा होता है, अरे ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंशुल और स्नेहा किसी स्टोर पे जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। भाई आगे जो लड़की खड़ी रहती है वो कहती है, बॉस हम इन कल्टीवेटर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो मोटी लड़की कहती है, हाँ बॉस इसने सही कहा, हम चाह के भी इन कल्टीवेटर का सामना नहीं कर सकते। तो बॉस क्या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि आप अंशुल का पीछा और नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसको इन लोग बॉस कह रहे थे वो अपने अलग ही ख्यालों में डूबी रही थी। वो लड़की मनी मन घबराते हुए कह रही होती है, जितना मेरे को पता है कि अंशुल बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जो मिस लिन है उन्होंने अंशुल के लिए अपनी इतनी पावरफुल फैमिली को छोड़ दिया। वैसे मुझे अपने कुछ सोर्सों से पता चला है कि अंशुल एक मिस्टीरियस बॉस है। उन सभी लोग का ये कहना है कि अंशुल बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है। पता नहीं कैसे, पर उन सभी लोग का ये कहना है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी लोग ज़्यादातर शेयर्स को अंशुल ही होल्ड करता है। यहाँ तक कि उड़ती उड़ती ये भी खबर है कि अंशुल ने लिन फैमिली को एक रात में ही मिटा दिया था, और वो लिन फैमिली के यंगस्टर से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वैसे मुझे ये नहीं पता कि वो एक इमॉर्टल है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे अंशुल की मिस्टीरियस बॉस की पर्सनैलिटी फैलती जा रही है वो लड़कियों के बीच में और भी ज़्यादा फेमस होते जा रहा है। और आज नौबत इस बात की आ गई है कि हर एक लड़की अपने लिए उससे चाहती है। दूसरी तरफ हमें अंशुल और स्नेहा को दिखाया जाता है, वो लोग स्टोर के अंदर जाने वाले होते हैं कि वो गार्ड उनको रोक लेता है। तभी वो गार्ड कहता है, आप लोग ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, इस जगह पे मेंबरशिप कार्ड लगता है। उस गार्ड की बातें सुनकर तभी अंशुल अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालता है। वहीं उस ब्लैक कार्ड को देखकर वो गार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो झुकते हुए अंशुल से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ उस ब्लैक कार्ड को देखकर वो सभी लड़कियों की देख के फट जाती है। वो लोग कांपती हुई आवाज में कहते हैं, ये तो ब्लैक प्रीमियम कार्ड है। ये कार्ड तो बस स्टोर बस का नहीं बल्कि पूरे मॉल का सबसे एक्सपेंसिव कार्ड है, और कोई रिच इंसान भी इसे ऐसे ही नहीं खरीद सकता। वहीं दूसरी लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था कि अंशुल इतना ज्यादा रिच होगा। वहीं दूसरी तरफ सामने के नज़ारे को देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वो उदास होती है मनी मन कह रही होती है, शायद मेरा उस दिन दिमाग ही ख़राब था जो मैंने अंशुल को इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया। अगर मुझे पता होता कि वो इतना ज़्यादा रिच है तो मैं मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं करती। वैसे गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं
तो अंशुल ने 1000 लड़कियों को प्रपोज किया था और सभी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बस स्नेहा ही थी जिसने उसे एक्सेप्ट किया था और ये लड़की उन्हीं में से एक थी जिसने उसे रिजेक्ट किया था और अब अफसोस मना रही है। तभी वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, नहीं मैं हार नहीं मान सकती, शायद मेरे पास अभी भी मौका है कि मैं अंशुल की वाइफ बन पाऊँ। जब वो आगे बढ़ने ही वाली होती है तब वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी वो कहती है, अरे अब ये लोग यहाँ कैसे आ गए। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं जो अंशुल की बहुत ही बड़ी फैन रहती हैं। अंशुल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है इस शहर में। तभी उस स्टोर के अंदर वो जानी पहचानी 3 लड़कियों की एंट्री होती है। वहीं सामने उन तीनों लड़कियों को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी हमें उस सिस्टम को दिखाया जाता है जो एक क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहती है, देख के ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। वैसे मुझे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सच में यार, ये सिस्टम तो अंशुल की बहुत ही बड़ी आफत है। तभी वो सिस्टम उन तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम तीनों लड़कियों को इन सभी लोगों को रोकना है ताकि अंशुल के पास नहीं जा पाए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोग का चांस मिस भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंशुल और स्नेहा इस वॉच को देख रहे होते हैं। वहीं जो सेल्समैन रहता है वो लोग से कह रहा होता है, सर आप जो ये वॉच देख रहे हैं ये फ्रांस की लिमिटेड वॉच है, इसके पास 30 पीस ही बनाए गए थे। वहीं उस वॉच को देखकर स्नेहा अंशुल से कह रही होती है, अंशुल तुम्हारे ऊपर ये वॉच बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मैंने शायद गलत कहा, तुम कुछ भी पहनो तुम्हारे ऊपर हर चीज़ अच्छी लगती है। वहीं स्नेहा की बात सुनकर अंशुल थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगता है। तभी वो मनी मन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आसपास सिस्टम। वहीं हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों लड़कियाँ उन सभी स्टोर में घुसी हुई लड़कियों को भगा रही होती हैं। तब वो हेड गर्ल हंसते हुए कहती है, अरे तुम लोगों ने तो सारा काम अकेले ही कर लिया, अब मेरी बारी है। तब वो अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ करने लगती है जिसके कारण वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी वो सबकी सब गायब हो जाती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तब वो सामने के नज़ारे को देखकर वो हेड गर्ल चिढ़ते हुए कहती है, सिस्टर ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्या अभी तक स्नेहा का टाइम खत्म नहीं हुआ तो हमारी चांस कब आएगी। वहीं उन लोग की बातें सुनकर सिस्टम उन लोग को शांत कराते हुए कहती है, इतनी जल्दी मत करो, वैसे भी अभी स्नेहा का आधे दिन का टाइम बचा हुआ है। और ये सुनकर वो तीनों लड़कियां अलग ही सदमे में आ जाती। वो मन ही मन कह रही होती क्या अभी भी आधा टाइम बचा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अंशुल और स्नेहा एक होटल के सामने खड़े रहते हैं। वही उन दोनों को देखकर वहाँ कुछ जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो बातें बनाते हुए कहते हैं, आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही शैतान हैं। ये लोग को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग ने अभी शादी भी नहीं की और ये लोग लव होटल में अपना टाइम स्पेंड करने आ गए। वही अंशुल स्नेहा को अंदर जाने के लिए मना रहा होता है। तभी वो कहता है, चलो स्नेहा अब अंदर भी तो चलो, तुम कब तक बाहर खड़ी रहोगी। वहीं स्नेहा का फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया होता है। वो ब्लशिंग करते हुए कहती है, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले। तभी अंशुल हंसते हुए कहता है, अब तुम इतनी भी भोली मत बनो, वैसे भी हमारा पिछली बार का जो काम था वो अधूरा रह गया था। ये सुनकर स्नेहा शर्म से लाल हो जाती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी अंशुल का फोन जोर जोर से रिंग करने लगता है। वहीं उस फोन को रिंग करते हुए देखकर अंशुल उसे उठाता है। तभी उसे दूसरी तरफ से सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ घंटे बाद सिस्टम एक बड़ी सी गाड़ी लेकर अंशुल के पास आ जाती है। तो इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।